धीरे धीरे घंटे की आवाज गूंजती है, शंख की ध्वनि वातावरण में फैलती है, दीपक की लौ लहराती है और एक घर में पवित्र मंच पर भगवान सत्यनारायण की मूर्ति स्थापित की जा रही है। संगीत बजता है, श्री सत्यनारायण भगवान की जय। और जरा सोचिए, हर सत्यनारायण कथा में एक चीज होती है जो कभी छूट नहीं सकती। वो है तुलसी दल, तुलसी का पत्ता। क्यों? क्यों सत्यनारायण भगवान की पूजा बिना तुलसी के अधूरी मानी जाती है? क्या सिर्फ यह परंपरा है या इसके पीछे कोई दिव्य रहस्य छिपा है? आज हम जानेंगे तुलसी और सत्यनारायण के इस अनंत बंधन का रहस्य। एक ऐसा रहस्य जो भक्ति से विज्ञान तक फैला है और आत्मा को शुद्ध करने की शक्ति रखता है। भगवान सत्यनारायण भगवान विष्णु का ही एक रूप है। सत्य यानी सत्यता और नारायण यानी जो जल में, जीवन में, हर कण में व्याप्त है। पुराणों में कहा गया है, सत्य नारायणो देवः सत्य ही परमपदम, अर्थात सत्य ही नारायण है, सत्य ही परम स्थान है। जब कोई मनुष्य सच्चे हृदय से भगवान सत्यनारायण की पूजा करता है तो उसका जीवन से छल, पाप और दुख दूर होते हैं। उसके घर में समृद्धि, शांति और सत्य की स्थापना होती है। लेकिन विष्णु का यह रूप बिना तुलसी के कभी पूजित नहीं होता। तुलसी, जिसे हम साधारण पौधा समझ लेते हैं, वास्तव में देवी तुलसी है। पौराणिक कथा के अनुसार तुलसी वृंदा नाम की एक पतिव्रता स्त्री का रूप थी। वृंदा का विवाह असुरराज जालंधर से हुआ था। उनकी पतिव्रता शक्ति के कारण जालंधर को कोई देवता पराजित नहीं कर पा रहा था। तब स्वयं भगवान विष्णु ने जालंधर का वध करने के लिए वृंदा के सामने उनके पति का रूप धारण किया। जब वृंदा को यह सच्चाई पता चली तो उन्होंने विष्णु को शाप दिया, हे विष्णु, तुम पत्थर बन जाओगे। विष्णु ने यह शाप स्वीकार किया और वह शालिग्राम के रूप में धरती पर प्रकट हुए। वृंदा का शरीर अग्नि में विलीन हुआ, लेकिन उनकी आत्मा तुलसी पौधे के रूप में पुनर्जन्मी। विष्णु ने कहा, हे वृंदा, तुम्हारा यह रूप सदा मेरे साथ रहेगा। जब जब मेरी पूजा होगी तुम्हारे बिना अधूरी रहेगी। और तभी से हर विष्णु पूजा, विशेषकर सत्यनारायण पूजा में तुलसी का समावेश अनिवार्य हो गया। अब प्रश्न है, भगवान सत्यनारायण सत्य के प्रतीक हैं और तुलसी शुद्धता की प्रतीक। सत्य और शुद्धता, ये दोनों ही ऊर्जा के रूप हैं। जहाँ सत्य मन को पवित्र करता है, वहीं तुलसी शरीर और वातावरण को पवित्र करती है। तुलसी की पत्तियों में वह शक्ति है जो नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट करती है। और जब ये दोनों, सत्य विष्णु का रूप और शुद्धता तुलसी, एक साथ होते हैं तो एक दिव्य ऊर्जा क्षेत्र निर्मित होता है जो घर में सत्यमय चेतना उत्पन्न करता है। इसीलिए कहा गया है, सत्यनारायण की पूजा में तुलसी नहीं तो पूजा व्यर्थ है। अब थोड़ा विज्ञान की ओर बढ़ते हैं। आयुर्वेद और आधुनिक विज्ञान दोनों ही मानते हैं कि तुलसी एक अद्भुत औषधि है। तुलसी की पत्तियों में पाए जाते हैं यूजेनॉल, लिनोलेनिक एसिड और विटामिन्स जो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाते हैं। जब तुलसी का उपयोग पूजा में किया जाता है तो उसकी सुगंध और कंपन वातावरण में फैलकर वायु को शुद्ध करती है। शास्त्रों में कहा गया है, तुलसी का एक पत्ता भी यदि विष्णु को अर्पित किया जाए तो वह करोड़ों पुष्पों के समान फल देता है, क्योंकि तुलसी की प्रत्येक पत्ती में एक सजीव ऊर्जा कंपन होता है। यह ऊर्जा जब मंत्रों की ध्वनि से सक्रिय होती है तो आसपास की नकारात्मक तरंगे नष्ट हो जाती हैं। इसलिए तुलसी केवल धार्मिक प्रतीक नहीं, बल्कि एक सूक्ष्म ऊर्जा शुद्धिकर्ता भी है। सत्यनारायण कथा जब कही जाती है तो उसमें एक बात बार बार आती है, भगवान के वचन में सत्य है और जो सत्य का पालन करता है उसके जीवन से दुर्भाग्य मिट जाता है। वृंदा, जो तुलसी बनी, उन्होंने अपने वचन, अपने पतिव्रत धर्म का अंत तक पालन किया। उन्होंने अपने सत्य से कभी विचलन नहीं किया। इसलिए तुलसी स्वयं सत्य निष्ठा की मूर्ति है। और जब सत्यनारायण भगवान की कथा कही जाती है तो तुलसी
उस कथा की साक्षी बनकर खड़ी रहती है। मान्यता है कि तुलसी दल को भगवान को अर्पित करते समय जो व्यक्ति सच्चे मन से नमो भगवते वासुदेवाय का जप करता है, उसके पाप नष्ट हो जाते हैं और उसके कर्मों का संतुलन पुनः स्थापित होता है। विष्णु के शालिग्राम रूप और तुलसी, इन दोनों का विवाह हर वर्ष कार्तिक मास की एकादशी को मनाया जाता है। इसे कहते हैं तुलसी विवाह। यह कोई प्रतीक मात्र नहीं, बल्कि उस दिव्य मिलन की याद है जहां सत्य, विष्णु और भक्ति, तुलसी एक हो जाते हैं। यही कारण है कि सत्यनारायण पूजा में भी तुलसी दल अनिवार्य है, क्योंकि वह उस शाश्वत युगल का प्रतीक है जो सत्य और भक्ति के मिलन से संसार को संतुलित रखता है। शास्त्र कहते हैं तुलसीदलम विष्णुप्रिये विष्णोः प्रियंच सदा। तुलसी भगवान विष्णु की सदा प्रिय है। कहा जाता है जब हम तुलसी का पत्ता अर्पित करते हैं तो वह सिर्फ पत्ता नहीं होता, वह कर्म संतुलन का माध्यम बनता है। तुलसी के माध्यम से हम अपने भीतर के नकारात्मक विचारों को समर्पण करते हैं और भगवान सत्यनारायण उस समर्पण को स्वीकार कर हमें हमारे कर्मों से मुक्ति का मार्ग दिखाते हैं। यही कारण है कि तुलसी दल से पूजा करने पर मन को अद्भुत शांति और स्थिरता मिलती है। अब इस रहस्य को ऊर्जा विज्ञान की दृष्टि से समझें। तुलसी का पौधा पॉजिटिव आयोन्स को अवशोषित कर आयोन्स यानी शुद्ध ऊर्जा उत्पन्न करता है। यह वायु में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बैलेंस स्थापित करता है। जब तुलसी को जल चढ़ाया जाता है तो वह जल चार्ज्ड वाटर बन जाता है, जो शरीर और मन दोनों को संतुलित करता है। इसीलिए सत्यनारायण पूजा में जो जल तुलसी दल से अर्पित होता है वह केवल प्रतीक नहीं, बल्कि एक ऊर्जा संवर्धित तत्व होता है जो व्यक्ति की आभा को शुद्ध करता है। तुलसी के बिना पूजा क्यों अधूरी? क्योंकि तुलसी केवल एक वस्तु नहीं, वह स्वयं प्राण शक्ति का रूप है। अगर तुलसी अनुपस्थित है तो वह पूजा ऊर्जाविहीन हो जाती है। जैसे दीपक बिना लौ के, वैसे ही सत्यनारायण पूजा बिना तुलसी के। पुराणों में उल्लेख है तुलसी पत्रम विनार्चा निष्फला स्यात् प्रयत्नता। तुलसी पत्र के बिना पूजा निष्फल है। इसलिए जब पंडित जी कहते हैं तुलसी दल अर्पण करें, वह केवल एक रीति नहीं निभा रहे होते, बल्कि उस प्राचीन ऊर्जा सिद्धांत को सक्रिय कर रहे होते हैं जो सहस्रों वर्षों से भारतीय चेतना को जीवित रखे हुए है। तुलसी के पौधे में धरती की चेतना बसती है। वह हवा को शुद्ध करती है, मनुष्य की चेतना को ऊर्जावान बनाती है और घर में सत्य का कंपन बनाए रखती है। हर सुबह तुलसी को जल देना वास्तव में पृथ्वी माता को प्रणाम करना है। और जब यही तुलसी सत्यनारायण भगवान के चरणों में अर्पित होती है तो यह पृथ्वी और सत्य का मिलन होता है। तुलसी हमें सिखाती है सत्य के प्रति अडिग रहो। चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, अपने धर्म, अपने सत्य और अपनी भक्ति से विचलित मत होना। तुलसी की तरह जो हर दिन धूप, वर्षा, तूफान में भी अडिग खड़ी रहती है, वैसे ही अपने भीतर सत्य का दीप जलाए रखो। और इस प्रकार सत्यनारायण और तुलसी का यह संबंध सिर्फ पूजा की परंपरा नहीं, बल्कि सत्य, शुद्धता और समर्पण का अनंत सूत्र है। जब अगली बार आप सत्यनारायण पूजा करें तो तुलसी दल अर्पित करते हुए मन में कहें, हे भगवान, मेरी भक्ति वृंदा जैसी दृढ़ हो, मेरा मन सत्य जैसा शुद्ध हो और मेरा जीवन तुलसी जैसा पवित्र हो। क्योंकि जब सत्य और तुलसी मिलते हैं तो वहां से शुरू होती है शांति, समृद्धि और मोक्ष की यात्रा। धीरे धीरे मंत्रों की ध्वनि गूंजती है, नमो भगवते वासुदेवाय। धूप की महक, तुलसी की सुगंध और दीपक की लौ मानो एक साथ कह रहे हों, सत्य ही नारायण है और तुलसी उसकी आत्मा।